हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बार फिर से धमकी ये दी है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में 1971 जैसी जो ढाका ट्रेजेडी है वो फिर से हो सकती है, जैसे सिचुएशंस आज की दिखाई पड़ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट्स में इवेंट्स में लीड टू अनदर ढाका ट्रेजेडी, पीटीआई वॉन्स। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो पार्टी है जिसे बैन कर दिया गया है, इमरान खान जिसके लीडर है, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है। और ये जो बेसिकली पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं वो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, जो 1971 के टाइम में लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था, जो उस टाइम 1971 के पहले ये ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1971 के बाद से बांग्लादेश बनता है, ईस्ट पाकिस्तान आजाद होता है, लिबरेट होता है, जिसमें इंडिया की इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर देखी जाती है। और रिसेंटली इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं, वेरियस आप आर्टिकल्स से देख सकते हैं। करंट डेवलपमेंट, अभी हम बात करेंगे इमरान खान किस करंट डेवलपमेंट को लेकर बात कर रहे हैं और जिसके लिए ढाका जैसी जो ट्रेजेडी है वो हो सकती है। अब ढाका जैसी ट्रेजेडी हो रहा मतलब कि पाकिस्तान के टुकड़े की बात की जा रही है। यस, डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे किस टुकड़े की यहाँ बात की जा रही है। और इसके रिगार्डिंग हिंदी मीडिया आउटलेट्स की तरफ से जो आर्टिकल्स है वो पब्लिश किए जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1971 की तरह होने वाले पाकिस्तान के दो टुकड़े। और इसमें पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने यहाँ पर आशंका जाहिर की है। तो पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले ये बताया कि यहाँ की जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है आज के टाइम में, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है, एक्सपर्ट्स, मीडिया आउटलेट्स ये मानते हैं, ये बेसिकली आज का आर्टिकल से आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 अप्रैल का आर्टिकल जब ये चीजें पब्लिश हो रही है पाकिस्तान के न्यूज मीडिया आउटलेट में। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस इज ड्यू टू मिलिट्री स्पेंडिंग एंड लो टैक्स बेस। यहाँ पर दो फैक्टर के ऊपर फोकस किया गया है कि आज के टाइम में जो पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो माना जाता है पाकिस्तान में मिलिट्री स्पेंडिंग जिस तरीके से बढ़ रही है। आपको बताना चाहते हैं एक आर्टिकल्स के तहत ये बताया गया था कि पाकिस्तान जो है अपनी डिफेंस बजट को 16% यहाँ पर बढ़ा चुका है। रिसेंट बजट की बात करें उसमें वो पाकिस्तान जो आज के टाइम में एक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है, पॉवर्टी एक्सट्रीम लेवल पर है। यहाँ के जो बेगर्स है, जो गरीब भिखारी यहाँ पर ये जा रहे सऊदी अरब, यहाँ पर जा रहे यूएई, यहाँ पर भीख मांगने के लिए। ऐसे देश में यहाँ पर मिलिट्री स्पेंडिंग के ऊपर जो बजट है वो बढ़ रहा है। इसी जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर टैक्स बेस भी लो देखा जाता है। देखिए भारत में भी लो टैक्स बेस है, जहां पर भारत की इकोनॉमी जो है मेजर तौर पे हम ये कहे कि इनफॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड है। इनफॉर्मल इकोनॉमी एक्टिविटीज हम ये कह सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट को आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। वैसे बहुत कम सेक्शन है जहां पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो भारत की भी इकोनॉमी जो है लो टैक्स बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन भारत की जो जनसंख्या है 140 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है, उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 23 मिलियन के आसपास में है। इसलिए पाकिस्तान की लो टैक्स बेस जो स्ट्रेटजी है इकोनॉमी के लिए, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बातें की जा रही है। इवन कि आपको बता दें कि आज के टाइम में पाकिस्तान की हालत इस तरीके से है। पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब, रिसेंट जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई उसी में, ये आज का आर्टिकल से 12 अप्रैल लेटेस्ट आर्टिकल्स के जो रिपोर्ट्स है, मीडिया आर्टिकल्स है, इसे लेकर आने की कोशिश करते ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिकेशन हो सके हमारे लेक्चर्स में। तो पाकिस्तान की तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि यस रियली पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा है। पाकिस्तान आगे आने वाले टाइम में इसकी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर सकती है। और आपको बता दें सबसे इंटरेस्टिंग बात कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को सैलरी देने के लिए इतने भी पैसे नहीं है कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को सैलरी दे सके। आज की सिचुएशन पाकिस्तान में कुछ इस तरीके से, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा मेरे वीडियो लेक्चर्स में आपने कि रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया जाते हैं, $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के ऊपर में 2026 तक में इसे चाइना और सऊदी अरेबिया जैसे देशों को 77 बिलियन जो डॉलर है ये पे करने हैं। डेट, हम लोन की बात कर रहे हैं। आज के टाइम में पाकिस्तान की हालत क्या है आप सब। तो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यहाँ पे कहते हैं कि अगर ये सिचुएशंस रही तो ढाका ट्रेजेडी हो सकती है। इकोनॉमिक क्राइसिस से ढाका ट्रेजेडी का क्या लिंक है? देखिए यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, इमरान खान कहते हैं कि आज के टाइम में जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी की जो इंटरफेरेंस है वो बढ़ रही है, किस तरीके से बलूचिस्तान जैसे रीजन में, या फिर पीओके की हम बात करें यहाँ पर किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी इंटरफेयर कर रही है, जिनोसाइड में इन्वॉल्वमेंट है, इसको देखते हुए ढाका ट्रेजेडी हो सकती है। और इसको लेकर पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने यहाँ पर रेफर किया है हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो 26 दिसंबर 1971 को सेटअप किया गया था और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्हें यहाँ पर सबमिट किया गया था हमदुर रहमान की तरफ से। और इन्होंने यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है, खासकर इस कमीशन में। ये कमीशन
कमीशन जो बेसिकली बनाया गया था, इसका मेन जो पर्पस था कि 1947 से लेकर 1971 के बीच में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के टाइम में जो बांग्लादेश है यहां पर किस तरीके से बढ़ी है, इसको लेकर एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बैठाई गई थी जिसे हमूदुर रहमान कमीशन कहते हैं, अदरवाइज इसको आप वॉर इंक्वायरी कमीशन के नाम पे भी जानते हो। इन्होंने यहाँ पर यह कहा, अब ध्यान सुनिएगा, इन्होंने यहाँ पे कहा इट्स प्राइमरी कंक्लूजन वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ द रोल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री इंटरफेरेंस। इसके अलावा बातें बोलेगी लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, वहां फोकस करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंटरफेरेंस है किस तरीके से पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रही थी, एक लंबे टाइम से इंटरफेयर कर रही थी, रिलीजन्स के बेस्ड पर ईस्ट पाकिस्तान को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही थी। ये तमाम जो चीजें हैं यहाँ पर बोली गई। इसमें एक बात ये भी बोला गया कि इस कमीशन ने 1971 जो फेलियर हुआ इसके पीछे लंदन प्लान चल रहा था। लंदन प्लान का मतलब ये हुआ कि दूर बैठकर आप वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वहां बैठकर आप ईस्ट पाकिस्तान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वहां की कल्चरल डाइवर्सिटी आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप एंटी बंगाली रेसिज्म आप वहां पर क्रिएट कर रहे हैं, ये सब चीज के बारे में भी जिक्र किया गया था। लेकिन आपको बता दें जिस टाइम में 1971 का वॉर हुआ उस टाइम के आर्मी चीफ थे यहा खान। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, यहा खान को जब ये मालूम चला, क्योंकि उस टाइम में भी यहा खान आर्मी चीफ ये ईस्ट पाकिस्तान में इंटरफेयर इन्होंने किया था कि जब इसे ये लगा कि अवामी पार्टी के जो लीडर हैं शेख मुजीबुर रहमान जो कि शेख हसीना के पिता हैं, इनकी जो पार्टी है, इनकी पार्टी के पास में मेजोरिटी है, बहुमत है, इन्हें जब ये लगा तो इन्होंने यहाँ पर चुनाव में धांधलीबाजी का आरोप लगा के फिर से यहाँ पर उपचुनाव करवाया गया जिसमें 80 सीटें आम जो अवामी लीग है इनको अपने पास में कैप्चर कर लिया गया। और जब इन्होंने जुल्फिकर अली भुट्टो से जब एडवाइस लिया तो जुल्फिकर अली भुट्टो ने यहाँ पर यह कहा कि अवामी लीग के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा हैं, आज के टाइम में वो डिमांड कर रहे हैं सेपरेट स्टेट की, सेपरेट कंट्री की, तो ये काम करो। और ये जुल्फिकर अली भुट्टो ने एडवाइस दिया यहा खान को कि जस्ट किल 20,000 बंगालीज। ये चीजें साफ साफ कहां लिखी गई है, एक बुक है द वॉटेक्स जिसे स्कॉट कार्नी और जैसन मिकलियान ने लिखा है, आप ये बुक पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। यहाँ पर ये साफ साफ लिखा गया है कि किस तरीके से ये रियल लाइफ पिक्चर जो है सर्कमस्टांसेस उस समय क्रिएट हुआ था और ये बातें बोली गई। यही नहीं, इसके अलावा हम बात करना ईस्ट पाकिस्तान जो आज के टाइम बांग्लादेश है, पाकिस्तान की आर्मी चलाती है ऑपरेशन सर्चलाइट और इसके तहत में 1971 में जिनोसाइड दिखा जाता है जिसमें 3 लाख से लेकर 30 लाख लोगों की जिनोसाइड की जाती है, हत्याएं की जाती है, 2 लाख से लेकर 4 लाख वुमेन की रेप की जाती है, बलात्कार की जाते हैं और करीब करीब 30 मिलियन लोग को फोर्सफुली माइग्रेट करवाया जाता है इंडिया की तरफ, कुछ बाकी दूसरे स्टेट कंट्री में चले जाते हैं। और इसके पीछे जो मोटिव था वो था हिंदू फोबिया और एंटी बंगाली रेसिज्म। इसीलिए पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर ये वार्न कर रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन रहा तो ढाका ट्रेजेडी हो सकती है, क्योंकि आज के टाइम में पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है इनका इंटरफेरेंस डिफरेंट जो प्रोविंस है पाकिस्तान के, चाहे बलूचिस्तान की बात करें या फिर और अदर प्रोविंस की बात करें, इंटरफेरेंस बढ़ा है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली बलोच एक्टिविस्ट ने ये कंडेम किया है जो खुजदार ब्लास्ट हुआ था। खुजदार बेसिकली लोकेशन अगर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान के आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसे जूम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुजदार जो प्लेस है यहाँ पर जो सिंध के आपको वेस्ट में इधर सटा हुआ मिल जाए आपको, ये जो प्लेस है यहाँ पर रिसेंटली एक ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट को लेकर यहाँ पर यह कहा गया कि एक बलोच जिनोसाइड है। सेम चीजें रिपीट की जा रही है। 1971 में जिनोसाइड जिस तरीके से हुआ, आज के टाइम में बलूचिस्तान में जिनोसाइड जैसी जो घटना है वो आम बात हो गई है। इसके कारण बलूच बोलने वाले जो लोग हैं माइग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों की जो पॉपुलेशन है और वो कम होती जा रही है। जहां पर एक टाइम में पॉपुलेशन रिसेंट डेटा की बात करें तो 12 मिलियन के करीब था। सबसे बड़ा प्रोविंस, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज भी यहीं पर है, ग्वादर पोर्ट से लेकर इंपॉर्टेंट रूट यहाँ पर बलूचिस्तान में आज आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज के टाइम में जो जिनोसाइड हो रहा है इसको लेकर एक FPCCI रिपोर्ट यहाँ पर 2016 के टाइम में रिलीज किए गए थे, लेकिन आज के टाइम में भी ये आर्टिकल्स का जिक्र होता है। ये पाकिस्तान ने किया था, ये कोई इंटरनेशनल ग्रुप ने नहीं किया था। FPCCI का मतलब हुआ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने अपने साइड से ये कहा था कि 2048 तक में चाइनीज जो नेशनल से चाइनीज पॉपुलेशन बलोच नेटिव्स को पीछे कर देंगे। आप समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान में स्थिति क्यों है और इसके पीछे रीजन क्या है, हम बहुत सारे वीडियोस में बोल चुके हैं। यही नहीं, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान वाला जो एरिया है, POK जो एरिया, यहाँ पर भी प्रोटेस्टर डिमांड कर रहे हैं, UN को अर्ज कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आप कहो कि POK को वैकेट कर दे। POK हमारा है, POK में पाकिस्तान की जो आर्मी है बहुत ज्यादा जुल्म कर रही है यहाँ पर। और ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के जो एक्स आर्मी चीफ ये पहली बार ऐसी स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश लिबरेशन से ढाका ट्रेजेडी फिर से हो सकता है। इसके पहले भी आप देख सकते हैं, पिछले साल ये मई का आर्टिकल है जब यहाँ पर इमरान खान रिकॉल करते हैं बांग्लादेश लिबरेशन और साथ ही साथ यहाँ पर ये करते हैं ओसामा's किलिंग टू स्लैम पाकिस्तान आर्मी। ये जस्ट पता है ये कब की बात है, जब ये इमरान खान को जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी, उस टाइम में ऐसे स्टेटमेंट निकल गया था। और आज तक भी पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान
खान आर्मी चीफ के खिलाफ बोलते ही रहते हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश लिबरेशन जो हुआ, या जो हम कह सकते हैं जो एट्रोसिटी जो देखी गई 1971 के टाइम में, बांग्लादेश जब 25 मार्च 1971 इस डे जिस दिन जेनोसाइड हुआ था, इस डेज को वॉर जेनोसाइड डे रिमेम्बरेंस डे मनाते हैं, सेलिब्रेट नहीं बोलते मनाते हैं बांग्लादेश के लोग। और इसके लिए पाकिस्तान जो बांग्लादेश की मीडिया आउटलेट डेली स्टार, ये आज तक भी ये बेसिकली 25 मार्च का रिसेंट का आर्टिकल, जब यहाँ पाकिस्तान को ये कहा जाता है पाकिस्तान मस्ट अपोलोजाइज फॉर 1971 एट्रोसिटीज, आज भी पाकिस्तान को बुलाया जाता है कि आप 1971 की जो एट्रोसिटी है, जेनोसाइड है, इसके लिए आपको माफी मांगनी ही चाहिए। लेकिन आज के टाइम में पाकिस्तान की जो हालत है, अगर हम इन शॉर्ट आपको बताएं ना, एक डायरेक्शन लेस कंट्री बन चुकी है, क्योंकि लास्ट 32 साल में 3 वॉर मतलब पाकिस्तान जीता नहीं है, पाकिस्तान का वॉर हमारे साथ में हुआ है, 3 वॉर आपको पता होना चाहिए हारा ही है, 5 मिलिट्री रूल, 4 डिक्टेटर्स, 3 कॉन्स्टिट्यूशन या 3 बार संविधान वहां बदला गया। तो अल्टीमेटली हम इन तमाम चीजों को निष्कर्ष निकाल कर हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान एक डायरेक्शन लेस कंट्री है, जो पाकिस्तान खुद नहीं पता वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, बस एक ही चीज को आधार बना के वो आगे बढ़ रहा है कि हमारे पास में मिलिट्री है, हमारे पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमें डिफेंस में और भी बजट को अलोकेट करनी है, डिफेंस बजट को बढ़ानी है, भले पॉवर्टी भले इकोनॉमिक क्राइसिस जितनी भी हो, हमें डिफेंस पे फोकस करना है। ये डर जो है ना पाकिस्तान की मिलिट्री आज के टाइम में पाकिस्तान के जो लोग हैं सभी के अंदर में क्रिएट कर चुकी है। लेकिन ना टाइम बदल रहा है, वहां के लोग भी अब समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी किस तरीके से इंडिया का धौंस दिखा के कि इंडिया से फाइट करना है तो पाकिस्तान आर्मी आपकी मदद कर सकती है, और इसके लिए आपको पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं अब समझदार हो रहे हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस कह सकते हैं, थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ रही है। जैसे भी हो, इमरान खान का कॉन्ट्रीब्यूशन हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक देश में जहां डेमोक्रेसी हो, जाहिर सी बात है कि अगर डेमोक्रेसी आती है तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है कि वहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ सकती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ सकती है। लेकिन आप इमरान खान के स्टेटमेंट को लेकर, ढाका ट्रेजेडी को लेकर आप कितना सहमत है, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन पर। तो मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।